सावन महीने की विशेषता हिंदू पंचांग में होती है, जो भारतीय मौसम चक्र का एक महीना है। यह मास आमतौर पर जुलाई और अगस्त के बीच आता है। सावन का महीना बारिश के साथ जुड़ा होता है और धरती पर हरियाली लाता है। यह वृक्षों, पौधों और जल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों में बताया गया है, भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की और इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी यह मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद दिया था। इसलिए मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने से वह आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। सावन महीने में पानी की उपलब्धता अधिक होती है और यह खेती और फसलों के लिए आने वाले मौसम का संकेत देता है। किसान अपनी खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस महीने का उपयोग करते हैं। सावन महीने में बारिश के कारण नदियां, झीलें और तालाबों में पानी भर जाता है, जिससे जीव जंतुओं को पीने के लिए प्राकृतिक स्रोत मिलते हैं। हिंदू धर्म में सावन महीने को भगवान शिव और माता पार्वती के प्रिय महीने के रूप में मान्यता है। सावन में भगवान शिव की पूजा और व्रत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस महीने में शिव भक्त रुद्राक्ष माला धारण करते हैं और बेल पत्र से भगवान शिव की पूजा करते हैं। सावन के दिनों में शिव मंदिरों में श्रद्धालु भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। सावन मास को सर्वोत्तम मास कहा जाता है। यह पौराणिक कथा बताते हैं कि क्यों सावन है सबसे खास। यह एक प्राचीन कथा है जो हिंदू पुराणों में मिलती है। मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने अपनी लंबी आयु के लिए सावन मास में अत्यंत तपस्या की। मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मचारी जीवन बिताने का व्रत धारण किया, जिसमें उन्होंने 9 दिनों तक नहीं खाया और नहीं पिया। उन्होंने बहुत समय तक अनुशंसित व्रत रखकर अपने मन, शरीर और आत्मा को पवित्र किया। इसके बाद उन्होंने विशेष मंत्रों का जाप किया, जिन्हें शिव मंत्र के रूप में जाना जाता है। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या का महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि वे अपनी तपस्या के द्वारा भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने में सफल हुए। भगवान शिव ने मार्कंडेय की अद्भुत तपस्या को देखकर उन्हें अपनी कृपा दिखाई और उन्हें एक अद्वितीय वरदान दिया। यमराज यानी मृत्यु के देवता ने यमलोक से उतरकर मार्कंडेय की तपस्या को रोकने की कोशिश की। वे मार्कंडेय को चिढ़ाते और उन्हें मना करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने अपनी निष्ठा, धैर्य और आस्था के साथ तपस्या को जारी रखी। उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार यमराज को उच्चाटन किया और उनकी शक्ति को परास्त कर दिया। यमराज यह देखकर चकित होकर वे नतमस्तक हो गए और उन्होंने अपनी हार मान ली। इस कथा के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि श्रद्धा, तपस्या, आस्था और परमेश्वर के प्रति विश्वास से हम महान शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें यह भी दिखाता है कि ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम पवित्रता, आत्मसंयम और धैर्य के साथ अपने उद्देश्यों की ओर अग्रसर रहें। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मथने के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में भगवान शिव के विवाह की एक प्रसिद्ध कथा भी है। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। इस प्रसंग को सावन की कथा के रूप में जाना जाता है और यह महीना भगवान शिव की विशेषता और प्रेम के प्रतीक के रूप में माना जाता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल है।
जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। ये 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसीलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। सावन महीने की कहानी और इसका महत्व हमें यह सिखाती है कि प्रेम, भक्ति, विश्वास और त्याग की शक्ति हमें अपने जीवन में उन्नति और प्राप्ति दे सकती है। ये हमें यह बताती है कि जीवन में आने वाली बाधाओं, परिस्थितियों और संकटों के साथ भी हमें प्रेम और शक्ति से आगे बढ़ना चाहिए। सावन महीने में हम शिव की पूजा, व्रत और आराधना करके उनके प्रेम और कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का सामना करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं।